पति ब्रह्मचारी। चलो रसम शुरू करते हैं। अब रिया तुम्हारी बारी। खुश रहो तुम दोनों। इसी बात पे मिठाई तो बनती है। ला भाई ला ला, सबसे पहले आप खाइए। मुझे माफ कर देना सूरज, माफ कर देना। मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है, पर आज बेटे के आईएएस बनने से ज्यादा जरूरी है बेटी की शादी होना और इज्जत बची रहना। सगाई के पलों की यादों को कैद करने के लिए और सोशल मीडिया पे एक अच्छी स्टेटस के लिए एक फैमिली फोटो तो जरूरी है। तो आइए एक फोटो लेते हैं। आरव भैया, क्या ढूंढ रहे हैं आप? भाभी, वो रिया की एंगेजमेंट में जाना है। तुम्हें वो ब्लैक वाली कार है ना, उसकी चाबी ढूंढ रहा हूँ। अक्सर यहीं रहती है, पता नहीं आज मिल नहीं रही, कहाँ चली गई। गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। राग भाई, आप जानते हैं ना वो मेरी फेवरेट कार है, मुझे चाबी दे दीजिए। आप एसयूवी ले जाइए। एसयूवी तू ले जाना। एक्चुअली मेरा सारा सामान, सारी फाइल्स उसमें है। सामान और फाइल्स उसमें रखवा दी हैं तो निकलवा लीजिए। और आपको हमेशा मेरी ही चीजें क्यों चाहिए होती है? पहले मेरा प्रोजेक्ट ले लिया और अब मेरी फेवरेट कार, और मैं कार भी ब्लॉक करवा दिया। राग भाई, इनफ इज इनफ। अरे भैया, अनुराग जी, देखिए बात मत बढ़ाइए। अरे भैया की कीज ना गाड़ी मिलेगी और ना ही प्रोजेक्ट। अनुराग भाई, आप मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। धमकी दे रहा है। अनुराग जी, अरे भैया ऐसे मत बात करिए प्लीज, आप दोनों भाई हैं। तू कुछ भी डिजर्व करने के लायक नहीं है। तू सिर्फ एक ही काम कर सकता है, अपनी बीवी का पल्लू पकड़ और उसके आगे पीछे घूम। भूल गए हैं तो याद दिला दूं, कमी मुझ में नहीं आप में है। अरे भैया, क्या कहा तूने? अनुराग क्या कहा? वही जो सुना आपने। अरे जिसका खुद का बच्चा आईवीएफ से हुआ है, भला वो कैसा मर्द।
तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, ईश्वर जी, मुझे लगता है कि पापा मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, कभी भी। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। दुनिया में मुझसे अभागा बाप और कौन होगा जो अपने ही बेटे का भविष्य अपने ही हाथों से बर्बाद करने के लिए मजबूर है। जो पाप मैं कर रहा हूं उसके लिए भगवान जी तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर हो सके तो तू अपने इस बाप को माफ कर देना बेटा। अभी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तुझे रिया को बचाने के लिए हर दुख हर दर्द सहना होगा। ये दवाई भी ले लेना, खाली मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा। पापा जी, ये दवाई शरीर के जख्म तो भर देगी, लेकिन सूरज के मन पर, सूरज की आत्मा पर जो चोट लगी है उसका क्या, वो कैसे भरेगी पापा जी? पापा जी, पढ़ने दीजिए ना सूरज को आईएएस। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। पापा व्हाट? देख, मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। क्या ये बच्चा आईवीएफ से हुआ है? मैं पूछता हूं, क्या ये बच्चा आईवीएफ से हुआ है?
इतनी हिम्मत, मुझसे झूठ बोला तुम लोगों ने? मेरी आंखों में धूल झोंकी, हाँ? मुझे बेवकूफ बनाया तुमने और बहू ने मिलके, मुझे। खुशबू, साफ साफ बताना, क्या ये बच्चा मेरा पोता नहीं है? पापा जी, पापा प्लीज, पापा पापा आई एम सॉरी पापा। पापा प्लीज, पापा आई एम सॉरी पापा प्लीज। अनुराग, क्या ये बच्चा हमारे खानदान का अंश नहीं? ये मेरा पोता नहीं है? मतलब आरव ने जो कहा वो सच है? तुझमें कमी है, कमी है तुझमें। चुप हो जा। पापा प्लीज, पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। छोड़। नहीं पड़ेगा मेरा बेटा आईएएस, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों पापा जी, क्यों नहीं पड़ेगा सूरज आईएएस? ईशा जी बस कीजिए, जाने दीजिए। नहीं सूरज, मुझे पापा जी से आज जवाब चाहिए, और वो भी अभी। क्यों नहीं पड़ेगा सूरज आईएएस? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये वही करेगा जो इसका बाप इसे कहेगा, और मेरा बेटा नहीं बनेगा आईएएस। आपका बेटा होने के साथ साथ ये मेरा पति है, और मैं सूरज सिंह की पत्नी कह रही हूं कि मेरा पति आईएएस बनेगा। ईशा जी रुक जाइए, जाने दीजिए। क्या नहीं कर रही हैं? सूरज, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि इन्होंने जो फैसला अपने बेटे के लिए लिया है ना, वो फैसला मुझे अपने पति के लिए मंजूर नहीं है। चाचा जी, लेकिन ईशा की मांग भी गलत नहीं है। आज तक मैंने ईशा बहू के हर फैसले में उसका साथ दिया, उसकी हर बात मानी, लेकिन अगर आज ईशा को मेरे फैसले से कोई दिक्कत है तो वो अपने पति को लेकर इस घर से चली जाए। क्योंकि ये मेरा घर है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जिसे भी मेरे फैसले से दिक्कत है वो यहां से जा सकता है। मैं सूरज के साथ हूँ पापा जी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी रुक जाइए ना, रहने रुकिए। चाचा जी रहने, क्या कर रहे? हे कुंज बिहारी बिहारी, ये क्या गजब कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अब इस घर में कदम तब रखना जब अपनी जिद छोड़ देना, वरना वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। पापा जी, मैं इस घर में जब
पहली बार आई थी ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूं। सिर्फ आपने ही मुझे इस घर की बेटी होने का हक दिया था। उन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। अगर तू मुझे बाप का दर्जा देती है और अपना पापा कहती है तो मेरी बात मान ले। सत्यमेव जयते, आपने ही सिखाया ना मुझे पापा जी, फिर सच्चाई के लिए लड़ने की जिद कैसे छोड़ दूं? ठीक है, तो तू रहे अपनी जिद के साथ, लेकिन इस घर में नहीं, क्योंकि इस घर के दरवाजे आज से तेरे लिए बंद। देवर जी क्या कर रहे हैं? कहाँ जाएगी ये? उसे अंदर आने दीजिए, ऐसे मत करिए। पापा रुको प्लीज। सूरज, मुझे पापा जी ने ही सिखाया था, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और अगर आज मुझे सच्चाई की लड़ाई में पापा जी के खिलाफ भी जाना पड़े ना, तो मैं जाऊंगी। तुम IAS बनोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। देवर जी गुस्सा थूक दीजिए, बच्चों को भीतर बुला लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। देवर जी नहीं, रुक जाइए देवर जी। चाचा जी फिर चल रहे हैं हम, मत कीजिए ना, बात सुनिए। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी प्लीज, चाचा जी वो बच्चे छोटे, चाचा जी मत कीजिए ना, बात सुनिए। बाकी बिहारी किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? एक तरफ बेटी का घर बस रहा है, दूसरी तरफ बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। देवर जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। हाँ चाचा जी, प्लीज सूरज और ईशा को वापस घर में बुला लीजिए। चाचा जी प्लीज। माँ मैं जानती थी चाचा जी ने ये सब कुछ गुस्से में कहा है। अब देखिए ना, उन्हें वापस बुलाने जा रहे हैं। देखा सूरज, मैंने कहा था ना पापा जी हमारे बिना रह थोड़ी सकते। देखो उन्होंने दरवाजा खोल दिया।
मेरे नए बाइक पर दाग लग गया। क्या है ये? क्या है? और तुम में से किसी का ध्यान नहीं है? अरे किसी को तो ख्याल रखना चाहिए ना। चाचा जी छुई मुई जी और देवर जी को बुलाने नहीं गए, बाइक पे लगा हुआ दाग साफ करने गए। अदिति, हाँ? इसका कवर ले आ, बाइक बाहर पड़ी पड़ी धूल खा रही है। जा, खड़ी क्या है, कवर ले आ। हाँ। खोल इसे। रिया, ये बाइक बहुत खास है बेटा, तेरी शादी के लिए जो ली है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। काका जी प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, सूरज और ईशा को वापस घर बुला लीजिए। चाचा जी सारा मोहल्ला देख रहा है, प्लीज चाचा जी। हाँ पापा, पापा 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 प्लीज, भैया भाभी को प्लीज घर बुला लीजिए पापा प्लीज। चाचा जी प्लीज, मैं सूरज भैया और भाभी के बिना ये शादी सोच भी नहीं सकती। प्लीज प्लीज उन्हें अंदर बुला लीजिए। बस, तुम तीनों मेरी बेटियां हो और तुम तीनों को मेरा कहा मानना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो अंदर, घर के अंदर जाओ।